Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. My name is Yasser Latif and welcome to my channel Computer Courses. तो डियर व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे इसी चैनल का नाम होगा नेक्स्ट गेट नॉलेज, जो कि मैं इंशाल्लाह बाद में चेंज कर दूंगा। तो आप इसको गेट नॉलेज के नाम से सर्च करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें कंप्यूटर कोर्सेज, मोबाइल टिप्स, मोबाइल कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस भी डालनी है। तो गेट नॉलेज मेरे ख्याल से इसका नाम ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे मिल जाएगा यूट्यूब पर, उसको प्रेस कर दें। ये टोटली फ्री है। और साथ बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दें। इससे आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे और हमारी हर वीडियो को आप आसानी देख सकेंगे। तो चलिए डियर व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं। हम पहली क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने कैमटेशिया स्टूडियो जो है इसका इंट्रो पढ़ा था। और इस इंट्रो में हमने देखा था इसकी यूज़र इंटरफेस वगैरह। पार्ट 1 में हमने ये काम किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, इसमें एक वीडियो और कुछ इमेजेस इंपोर्ट करके उस पर थोड़ा वर्क करेंगे ताकि बेसिक कमांड्स हमारी क्लियर हों। तो मैं इस कोर्स को बहुत ही स्टेप वाइज बेसिक से लेकर जाऊंगा ताकि हर बंदा जो बिल्कुल भी नहीं जानता वीडियो एडिटिंग के बारे में, कैमटेशिया स्टूडियो को जिसने कभी भी यूज़ ही नहीं किया, वो भी कुछ इससे अच्छा बेहतर सीख सके और अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख सके। तो डियर व्यूवर्स, सबसे पहले तो यहाँ पर जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक इंपोर्ट मीडिया, कोई भी मीडिया है उसको, अब चाहे वो इमेज है चाहे वो वीडियो है, समथिंग जो भी है, उसको इंपोर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है, हम यहाँ पर वाइट स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास इंपोर्ट मीडिया का एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ इंपोर्ट मीडिया पर और यहाँ पर एक विंडो ओपन की आपके पास ओपन हो जाती है। यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी जो ई ड्राइव है उसमें और वहाँ से मैं अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक वीडियो ये वाली वीडियो है, एक नात की वीडियो, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखें जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमारी वीडियो इस वाइट एरिया में आ चुकी है। लेकिन अभी ये वर्किंग पोजीशन में नहीं है। वर्किंग पोजीशन में इसको लाने के लिए इसको हमें यहाँ टाइमलाइन में इंसर्ट करना होगा। तो उसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड। एट प्ले हेड का क्या मतलब है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये वाला एक प्ले हेड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्ले हेड। और जहाँ पर ये होगा वहाँ पर उसके साथ हमारी वीडियो इंसर्ट होगी। अभी देखें ये इधर है, तो जैसे मैं राइट क्लिक करके ऐड टू टाइमलाइन ऐड प्ले हेड करता हूँ तो ये वीडियो मेरी जो है, ये देखें जहाँ पर मेरा प्ले हेड है उसके बिल्कुल साथ आगे अटैच हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं प्ले हेड को पीछे कर दूंगा तो मुझे स्क्रीन पर यहाँ कुछ भी प्रीव्यू नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था प्ले हेड का क्या काम है। ये जहाँ पर होगा वहाँ से हमारी ऐसे वीडियो, जैसे जैसे वीडियो के ऊपर जिस वीडियो के हिस्से पर ये आएगा वहाँ पर हमारी ये वीडियो प्ले होती जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं वीडियो को चाहूँ तो इधर माउस से पकड़ कर ऐसे ड्रैग करके पीछे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, या फिर इस वीडियो को माउस से पकड़ कर ड्रैग कर ऊपर वाले ट्रैक 2 में भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैंने इसको अगर डिलीट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे ऊपर क्लिक करके और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दूंगा और ये वीडियो मेरी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। प्ले हेड को मैं स्टार्ट पर ले आता हूँ और अब मैं यहाँ से वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके ऐसे इंपोर्ट करके यहाँ जिस ट्रैक पर भी मैं रखना चाहता हूँ वहाँ ला के छोड़ दूँगा ऐसे, तो मेरी वीडियो इंपोर्ट हो जाएगी। लेकिन देखें प्ले हेड इधर है लेकिन वीडियो आगे है। तो यही फ़र्क है भाई, अगर आप ड्रैग करके इसको इंपोर्ट करेंगे तो आप कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राइट क्लिक करके करेंगे तो जहाँ प्ले हेड होगा वो उसको उधर ही इंपोर्ट करेगा। ओके, अभी मैं इसको पकड़ के पीछे कर देता हूँ और ये मैंने आपको ये जूम का बताया था, इससे हम इसको देखें अपनी वीडियो को मैं पूरा अगर इधर टाइमलाइन में शो करना चाहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ। अगर मैं जूम बड़ा कर दूंगा तो ये और फैल जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसमें हमारे लिए वर्किंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आप नॉर्मल जूम इसको रखें जितना आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इतना इसका रख लेता हूँ, मुझे इतनी वीडियो नज़र आ रही है। कुछ हिस्सा वीडियो का मेरा आगे जा चुका है, उसको भी सामने लाने के लिए मैं जूम इस तरह कर देता हूँ। अब मेरी पूरी वीडियो जो है वो टाइमलाइन में ऐसे आ चुकी है एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके ऑडियो की। पहले तो मैं इस पर राइट, अगर मैं चाहता हूँ मुझे इसका ऑडियो, मैं क्लिक करता हूँ जैसे प्ले,
तो ये वीडियो आपको ऑडियो नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है, सॉरी। अब इसको मैंने पॉज किया। अब मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद एडिट ऑडियो का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखें ये ऑडियो आपका हाईलाइट हो जाता है। हम इस ऑडियो की जगह इस ऑडियो को डिलीट भी कर सकते हैं, यानी वीडियो से साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम कोई और साउंड इसके पीछे लगा लेंगे। वो कैसे होता है, बाद में हम एक और म्यूज़िक ट्रैक लेकर इधर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वीडियो का ऑडियो है। इसको मैं यहाँ से पकड़ कर ज़्यादा भी, अभी वीडियो का ऑडियो ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ कर नीचे कर दूंगा तो बिल्कुल लो हो जाएगा। जैसे मैं प्ले करता हूँ, देखिए लो हो गई आवाज़। अगर मैं इसको पकड़ कर ऐसे अप ले जाता हूँ और फिर इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ऑडियो की सेटिंग, और भी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिनको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको बताना था कि इस ऑडियो को हम छोटा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वीडियो की आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको इधर रखा और ऑडियो से निकले, क्लिप बिन पे क्लिक करते हैं, वापस आते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ इस वीडियो के साथ एक और वीडियो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं दोबारा से राइट क्लिक इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब मैं जाता हूँ विंडोज़ की अपनी कुछ वीडियोज़ अगर पड़ी हैं यहाँ पर, ये सैम्पल वीडियो में, तो देखें इस वीडियो को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। या फिर मैं इस तरह करता हूँ, ई में जाकर अपने कुछ लेक्चर्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के, वो मैं अपलोड किए हैं। मैंने एक मैथ एकेडमी के नाम से भी चैनल बना रखा है, तो आप सर्च कर सकते हैं मैथ एकेडमी बाई यासर। तो वहाँ पर एफएससी मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो माई चैनल में गए, माई चैनल में जाने के बाद एमएस वर्ड के भी लेक्चर्स हैं मेरे इस कोर्स के अंदर, ऑटोकैड के हैं। तो अभी मैं कोई सी एक वीडियो जो है वो ले लेता हूँ, मैथमेटिक्स पे क्लिक कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ कोई और जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इस क्वेश्चन 5 वाला मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखें ये इधर आ गया। इसको भी मैं अब राइट क्लिक करके ऐड टू टाइमलाइन हेड कर दूंगा तो ये देखें ये उसी वीडियो के ऊपर आ गया, ठीक है। हालांकि मुझे इधर नहीं चाहिए, मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से डिलीट करूँगा, इसको भी जो है डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको राइट क्लिक कर, पहले मैं ये वीडियो वापस इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद ये नात वाली और ये मैथ वाली वीडियो मैं नीचे वाले जो ट्रैक है उस पर इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखें एक वीडियो मैंने नीचे इंसर्ट करी है और दूसरी ऊपर। तो अब क्या होगा, ये मेरी जो वीडियो है ये वाली, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखें मेरी ये वीडियो सेलेक्ट हो जाती है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी ये वाली वीडियो सेलेक्ट हो जाती है। जैसे ही ये सिलेक्ट हुई इसको मैं पकड़ के छोटा करता हूँ ऐसे, ये देखें आप। अब क्या होगा, मेरी पिछली मैथ वाली वीडियो के ऊपर ये वीडियो एक्स्ट्रा से प्ले होगी, ये रोटेशन स्टार्ट हो गया। इसको मैं पकड़ कर ऊपर रख सकता हूँ, और छोटा करना चाहता हूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। अभी मैं जैसे ही प्ले करूँगा आप देखें मेरी नात वाली वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक है, जबकि मैथ वाली ये वाली वीडियो मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे तक जा रही है। इसका मतलब है ये वीडियो लंबी है, ठीक है। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आगे मूव करता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरी वो नात वाली वीडियो आपको दिखाई नहीं दे रही। ऐसे मैं प्ले करूँगा, जैसे ही ये प्ले हेड इस वीडियो पे पहुँचेगा यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो मैं प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं प्ले हेड आगे जा रहा है। जैसे ही इधर इसके ऊपर आएगा ये वीडियो भी आपको इधर शो करेगा, साथ वो वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें अभी आपके सामने दोनों वीडियोस जो हैं वो प्ले हो रही हैं और दोनों के साउंड्स भी आपको सुनाई दे रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं इनमें से एक वीडियो का साउंड ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जांपल इसका साउंड ख़त्म करना है, तो राइट क्लिक करके एडिट ऑडियो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल डाउन कर दूंगा और फिर प्ले करके आपको दिखाऊंगा। अब इसका साउंड नहीं आएगा, सिर्फ इसका साउंड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके साउंड की सेटिंग जो है वो जो है कर सकते हैं। इसको आप एडिट ऑडियो करके इसका साउंड कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब वापस चलते हैं, दूसरी बात आपको बताता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ नात वाली। हम और भी वीडियोस इधर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन पे ट्रांजिशंस, ये ट्रांजिशंस होती हैं, ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब ये जो वीडियो है मेरी, इसको मैं ऊपर वाले टाइमलाइन में ट्रैक आप जितने मर्जी बना सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था। अब क्या है कि मैं क्लिप बिन में वापस जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर यहाँ पर मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए फिर से मैं राइट क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया पे जाऊँगा और ई में जाकर कोई पिक्चर जो है वो ले लेता हूँ।
फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मैंने यहाँ से सिलेक्ट की या ये पिक्चर, इसको ओके किया, ये आ गई। इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करके इधर टाइमलाइन के अंदर यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये आपके सामने पिक्चर जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब आप चाहें इस पिक्चर को यहाँ से खींच कर थोड़ा सा लंबा भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इमेज होती है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पर है, लेकिन अभी आपको शो नहीं हो रही क्योंकि हमारा जो प्ले हेड है वो इमेज से आगे है। मैं प्ले हेड को पकड़कर इमेज के जैसे ही ऊपर लेके जाऊँगा, आप देखेंगे वो पीछे आपको शो हो रही है। और पीछे क्यों शो हो रही है? क्योंकि वो नीचे वाले ट्रैक पर है और वीडियो ऊपर वाले ट्रैक पर है। अगर हमारी वीडियो नीचे वाले ट्रैक पर होती तो फिर इमेज हमें जो है वो ऊपर शो होनी थी। अभी हम इस तरह कर सकते हैं कि इस इमेज को ड्रैग कर कर हम ऊपर, यहाँ पर मैं एक नया जो है राइट क्लिक करके यहाँ पर देखें, ट्रैक के ऊपर राइट क्लिक करके हम यहाँ से इंसर्ट ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे इंसर्ट ट्रैक करते हैं तो ये हमारे पास इससे अबव हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ से पकड़ के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली वो ट्रैक बन जाता है। ये देखें अभी ये इमेज ऊपर आ गई है और वीडियो हमारी नीचे है। लेकिन अगर आप देखें तो आपको वीडियो नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि अभी इमेज हमारी बहुत बड़ी है। मैं इमेज पे जैसे ही इधर टाइमलाइन पे ये वाला ऊपर वाला ट्रैक मैं राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा बन गया है। अभी ये देखें हमारे पास 2 ट्रैक हैं। आप चाहें तो इस ट्रैक को ऐसे पकड़ कर छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि आप हमारी जो वीडियोज़ वगैरह हैं उनको एडजस्ट अच्छे से किया जा सके इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्रैक पे हम काम कर रहे हैं। इसको मैंने ये कर लिया, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको ऊपर कर देते हैं पकड़ के ताकि ये छोटा हो जाए, ठीक है। ये देखें ट्रैक 2 हमारा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जिसको मैं अभी छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलें, ये हमारा हो गया इमेज। अब देखें, इसको समझना है आपने गौर से ज़रा। इस ट्रैक को ये छोटा कर दिया थोड़ा सा, ओके। तो ये है हमारा, ये भी छोटा, अभी ये ठीक हो गया। ये हमारा ट्रैक है इमेज वाला, ये है वीडियो वाला। अब वीडियो नीचे है, इमेज ऊपर है, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो ऊपर वाले ट्रैक पर है। तो जो चीज़ ऊपर वाले ट्रैक पर होती है वो सामने होती है। अब इस इमेज को मैं छोटा करूँगा, लेकिन कैसे? जब आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाती है। आप इसको यहाँ से कोने से पकड़ कर ऐसे छोटा कर लें, जितना छोटा आप कर सकते हैं वो कर लें। आप चाहे तो इधर रख लें या फिर इधर रख लें, ठीक है। जहाँ भी वीडियो के ऊपर आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ रख लें। मैं एक और इमेज इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से। तो उस इमेज को, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसको भी मैं इंपोर्ट करके, अगर मैं इस इमेज के आगे शिफ्ट कर दूं ऐसे और इसको पकड़ के ये यहाँ से बड़ा कर दूं, ये देखें यहाँ से खींच के बड़ा करने से ये होता है कि इमेज ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं ये इमेज हमारी यहाँ तक है, यहाँ अभी दूसरी इमेज आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही। जैसे ही वीडियो प्ले करूँगा, ये प्ले हेड दूसरी इमेज पर जाएगा, तब वो आपको नज़र आएगी। ये देखें अभी प्ले हेड जा रहा है, तो ये देखिए दूसरी इमेज आ गई। दूसरी इमेज को हमने छोटा नहीं किया था, इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से पकड़ के छोटा कर लूँगा इसको, और मैं कहीं भी इसको रख सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि हमें पहली इमेज नज़र नहीं आ रही, उसकी वजह ये है कि वो पीछे है, ये ठीक है। प्ले हेड इस पर जाएगा तो वो नज़र आएगी, जैसे ही ये गायब होगी अगली आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों इमेजेस हमें देखनी है, तो फिर मैं इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और ऊपर इसके इंसर्ट करूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मूव करके ऊपर वाले ट्रैक पर रख देता हूँ यहाँ पर। जैसे हम मूव करके ऊपर वाले ट्रैक पर जाएंगे, ट्रैक ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जितने भी कैमटेशिया के 8 से ज़्यादा वेरिएंट हैं उनमें ट्रैक ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो ये इमेज आप देखें, इस इमेज का साइज़ मैं बिल्कुल इसके बराबर कर देता हूं ताकि दोनों एक जैसे साइज़ पे चलें। अब इस इमेज को मैं सेलेक्ट जैसे ही ऐसे करता हूं, तो ये इमेज हमारी जो है वो, ये सॉरी वीडियो है अभी, ये इमेज सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठहरें ज़रा। अच्छा, अभी इमेज आपको यहाँ पे प्रीव्यू क्यों नहीं हो रही? क्योंकि प्ले हेड इमेजेस के ऊपर नहीं है। मैं प्ले हेड को पकड़ कर इमेजेस के ऊपर जाऊँगा तो देखें दोनों इमेजेस आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। आप इनको सेट कर सकते हैं, एक को मैंने इधर सेट कर दिया, दूसरी को मैंने इधर सेट कर दिया। अब हम जब यहाँ से वीडियो स्टार्ट से प्ले करेंगे तो दोनों इमेजेस शो होंगी और वीडियो के ऊपर ही शो होंगी इस तरह से। और जब ये प्ले हेड इधर पहुँचेगा तो ये इमेजेस गायब हो जाएंगी। आप इनकी स्ट्रेंथ, आप चाहते हैं कि ये इमेजेस पूरी वीडियो पे शो हों, तो आप देखें यहाँ से वीडियो कितनी लंबी है, ठीक है। इस वीडियो को मैं या तो यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, ठीक है, इस तरह से, कुछ ज़्यादा लंबी है
तो ये थोड़ी सी मैं ताकि अपनी आसानी के लिए इसका थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक रख लेते हैं। अब ये इमेज मैं इन दोनों इमेजेस को, आप दोनों को एक साथ करना चाहते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के रखें और दूसरी को सेलेक्ट करें, फिर दोनों को आप ऐसे मूव कर सकते हैं। सॉरी वो हुई नहीं है, शायद उसको छोड़ दिया था कंट्रोल। अभी ये देखें जितनी इमेजेस की मैंने लेंथ कर दी है उतनी ही वीडियो की लेंथ है, तो ये पूरी वीडियो पे प्ले होंगी। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको एंड से दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ तो ये देखें जहाँ वीडियो एंड होगी वहाँ जाके हमारी इमेजेस भी एंड हो जाती हैं। ये देखें, ठीक है, क्योंकि मैंने खींच के उसको जो है वो बहुत बड़ा कर दिया था, जहाँ तक मेरी वीडियो थी उसको मैंने वहाँ तक कर दिया था। तो जितना आप रखेंगे, अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ तक तो दोनों सेम है, लेकिन जब प्ले करते हैं जैसे ही प्ले हेड इसको क्रॉस करेगा ये इमेज गायब हो जाएगी, ये वाली ये रह जाएगी। तो ये देखें ये इमेज गायब हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी सेटिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर कोई ऑडियो ट्रैक इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसकी लाइब्रेरी यहाँ पर है, ये म्यूज़िक यहाँ से ले सकता हूँ। मैंने आपको बताया था, ये डबल क्लिक करें प्ले होगा, ये देखें। फिर इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ। आप कोशिश करें कि जो आपका म्यूज़िक होता है आप हमेशा उसको सबसे एंड वाले ट्रैक पे रखें, ठीक है। ये देखें ये मैंने एंड पे इंसर्ट किया, जैसे प्ले करूँगा आपको देखें पीछे उसका साउंड भी आ रहा है। अब इसका साउंड ज़्यादा है तो उसको एडिट करने के लिए आप एडिट ऑडियो पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे म्यूज़िक पर, ये देखें म्यूज़िक पर राइट क्लिक करके एडिट ऑडियो, और इसका जो ये साउंड है पकड़ के हल्का कर देंगे, यहाँ से छोटा कम कर देंगे। इसको प्ले करके देखें कुछ थोड़ा सा कम हो गया, पहले सारा तो नहीं किया मैंने। और मेरी इस वीडियो का साउंड बहुत कम है। इसको राइट क्लिक करके एडिट ऑडियो करते हैं और इसको थोड़ा सा ट्रैक को बड़ा कर लेते हैं। सॉरी मैंने वो मेरे से वीडियो का म्यूज़िक म्यूट कर दिया है, करना मैंने ट्रैक का था। तो ये ट्रैक का साउंड है, ठीक है। ट्रैक का साउंड मैं म्यूट करता हूँ यहाँ से इस तरह से। अब प्ले, तो ये देखें बिल्कुल स्लो हो गया है, और मैंने वीडियो का भी म्यूट कर दिया हुआ है। साउंड जो है मुझे लग रहा है एडिट ऑडियो जाके, तो यहाँ से अभी ये बिल्कुल म्यूट हो चुका है आई थिंक। इसको थोड़ा सा बड़ा करके ये अभी मैं प्ले करूंगा तो आप देखेंगे नीचे वाला म्यूज़िक, ये वाला म्यूज़िक, इसको मैंने हल्का कर दिया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ऐसे। म्यूज़िक का साउंड मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और वीडियो का ज़्यादा। अब आपको म्यूज़िक हल्का सुनाई देगा और वीडियो की आवाज़ ज़्यादा आएगी, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई म्यूज़िक भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं ट्रैक की मदद से। आप जितने ट्रैक चाहें यहाँ पे बना सकते हैं, जितनी इमेजेस मर्जी इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप इसको और ज़्यादा विड्थ में देखना चाहते हैं तो अपना माउस इधर लेके आएँ, यहाँ पे ये डबल एरो बनेगा, इसको क्लिक करें और ड्रैग करके ऊपर करें तो आपको नीचे से ये और ऊपर नज़र आएगा। इसको भी आप खींच के ऐसे ऊपर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आप सेटिंग जो है वो सारी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप इसको वापस कर देते हैं इस तरह से। तो ये ट्रैक एक्स्ट्रा है 5, इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके रिमूव ट्रैक कर देते हैं। बाकी हमारे पास ये रह गए, 2 इमेजेस मैंने इंसर्ट की और एक वीडियो भी वीडियो के ऊपर इंसर्ट करके आपको दिखाई है, ठीक है। तो इनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह जो लगाते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे। अभी हमने लाइब्रेरी पे कॉल आउट्स पे बात करनी है, तो उसके बाद ये सारे स्टेप्स बारी बारी बेसिक से डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसकी सारी समझ आ जाएगी। और वीडियो को सेव करने का भी मैं आगे जाके ही बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके और मिलती रहे, और आप मेरे साथ टच में रह सकेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।